साथियों, ऋषि मुनि एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण आदेश की चर्चा करेंगे यहाँ पर, जो कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों पर नज़र रखने हेतु या फिर उनकी अन्य विभागीय या अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के जितने भी कार्मिक हैं उनकी विभागीय या अन्य कार्यों में ड्यूटी किस प्रकार से लगाई जाए, कितने समय तक ड्यूटी लगाई जाए, कौन कौन से कार्यक्रमों में ड्यूटी लगाई जाए, इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में देखिए एक मॉड्यूल जारी किया गया है जिसका नाम है स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के तहत देखो क्या क्या है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये सभी जितने पीओ, ब्लॉक, जिला या संभाग, राज्य स्तर के कार्यालय जो हैं उन सभी को ये आदेश जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या क्या है, देखिए पहला इसका उद्देश्य है अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए कार्मिकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। मतलब ये हुआ कि जितने भी डेपुटेशन पे लगाए जाते हैं कार्मिकों को या फिर कुछ समय के लिए बुलाया जाता है तो उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए शाला दर्पण पर एक मॉड्यूल जारी किया गया, स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल। मतलब ये हुआ कि अब जब भी कार्मिक विद्यालय से किसी अस्थायी कार्य के लिए जाएगा किसी दूसरे विभाग में या फिर शिक्षा विभाग में दूसरे स्थान पर, तो उसे ऑनलाइन रिलीव होना पड़ेगा और ऑनलाइन ही उसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। दूसरा इसमें उद्देश्य है किसी भी कार्य विशेष के लिए आवश्यकता से अधिक नियोजन को रोका जा सके। बहुत सारे ऑफिसों में क्या होता है कि 5 कार्मिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ पर ड्यूटी के रूप में या डेपुटेशन के रूप में कार्मिक अपनी जान पहचान का फ़ायदा उठाते हुए 8 से 10 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो जितने कार्मिकों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा वो कार्मिक वहाँ कार्य करते रहते हैं। दूसरी चीज़, कई बार ये समस्या भी आती है कि एक ही कार्मिक की दो या तीन जगह लगातार ड्यूटी आ जाती है या एक साथ ड्यूटी आ जाती है। तो तीसरा इसका उद्देश्य है कि एक कार्मिक की एक ही समय पर ड्यूटी का दोहराव ना हो। मतलब वो ड्यूटी अलग अलग एक साथ अलग अलग कार्यों में उसकी ड्यूटी नहीं लगे, एक व्यक्ति की एक ही जगह ड्यूटी लगे। इसका चौथा उद्देश्य है कार्य के अनुरूप योग्यता वाले कार्मिक उपलब्ध। मतलब जितने भी पद हैं, डेपुटेशन के पद हैं या गैर शैक्षणिक कार्य हैं, वो योग्यता के अनुरूप उन कार्मिकों को लिया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है रिपोर्ट के विश्लेषण से नियमित रूप से ड्यूटियों पर जाने वाले कार्मिकों की जानकारी। मतलब अब जो है विभाग इस चीज़ पर भी नज़र रखेगा कि कौन से कार्मिक ऐसे हैं जो बार बार ऑफिस में या फिर दूसरे विभाग में ड्यूटी लगवाते रहते हैं और स्कूल में टिकते ही नहीं हैं। तो उन कार्मिकों पर स्पेशली इस मॉड्यूल के द्वारा नज़र रखी जा सकेगी। अब आगे देखिए, इस मॉड्यूल के द्वारा पीओ, ब्लॉक, जिला, संभाग, राज्य स्तरीय कार्यालय स्तर से यदि परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण, विज्ञान मेला, खेल गतिविधि, चुनाव कार्य, प्रशिक्षण, शोध कार्य, विधानसभा कार्य, परीक्षा आयोजन, आपदा प्रबंधन, उत्सव, कार्यशाला आयोजन या अन्य कार्यों की यात्राएं एवं अन्य उद्देश्य हेतु किसी भी कार्मिक को 15 दिवस तक के लिए ही उस कार्यालय या विद्यालय में भेजा जा सकता है। मतलब अगर कार्मिक जाना चाहेगा, अगर कार्मिक की ड्यूटी लगती है तो अधिकतम 15 दिवस तक ही उसको रिलीव किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें ये जो स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल है इसके तहत की जाएंगी। और स्टाफ शाला दर्पण पर स्टाफ ड्यूटी में जो मॉनिटरिंग पोर्टल है, मॉड्यूल है, उसमें उसका इंदराज होगा, उसी के माध्यम से उसको रिलीव किया जाएगा और उसी के माध्यम से उसको ज्वाइन करवाया जाएगा। फिर भी यदि किसी कारणवश कार्य की अधिकता रहती है तो इसी मॉड्यूल के माध्यम से ही उस 15 दिवस की जो अवधि है उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। और अब आगे के जितने भी ये जो कार्यक्रम हैं, भविष्य में किसी भी आदेश से ऑफलाइन किसी को रिलीव नहीं किया जाएगा और न ही ऑफलाइन किसी को ज्वाइन करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक मैनुअल संलग्न किया है जिसको हम लोग दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये यूजर मैनुअल है जिसमें किस प्रकार से शाला दर्पण पे स्कूल लॉगिन करना है, ऑफिस में जाना है, गो टू ऑफिस, फिर ऑफिस में जाओगे तो ओपन स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल वहाँ खुल जाएगा। ये नया टैब जारी कर दिया गया है। उसके बाद में किस पर्पज़ से कितने स्टाफ को भेजा जा रहा है, किस तारीख से किस तारीख तक भेजा जा रहा है, कौन सी जगह भेजा जा रहा है और उसका ऑर्डर, वो सारा उसमें डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद में ऑर्डर की कॉपी होगी, फिर सबमिट होगा, फिर कोई भी मान लो करेक्शन करना चाहे तो उसमें करेक्शन करना होगा। इसके अलावा फिर आगे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया तो सेकंड स्टेप में एम्प्लॉय जोड़ना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉय का ऑर्डर जोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चेक मार्क करना पड़ेगा। फिर ऐड एम्प्लॉय बटन फिर से ये किया जाएगा, किस एम्प्लॉय को हटाना है उसको डिलीट बटन से रिमूव करना पड़ेगा और ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये आपका ऑर्डर लॉक हो जाएगा और ऑर्डर को प्रिंट निकाल के इसी के माध्यम से शाला दर्पण से हम लोग उस कार्मिक को रिलीव कर पाएंगे और उसी के माध्यम से इसको ज्वाइन करवाया जा सकेगा। तो ये मान के चलिए कि ये शिक्षा विभाग या माननीय मुख्यमंत्री या निदेशक महोदय का साफ साफ उद्देश्य यही है कि जो भी कार्मिक लंबे समय तक ड्यूटियों पे रहते हैं, डेपुटेशन पे रहते हैं, स्कूलों में नहीं रुकते या उनकी मंशा नहीं होती स्कूलों में रुकने की, उन सभी पर नज़र रखने के लिए मॉड्यूल जारी किया गया है।
साथ ही ये भी पता रहेगा कि कितने कार्मिक किस विद्यालय से कौन से गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं, कौन से विभाग में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस मॉड्यूल के तहत इनका उद्देश्य रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये देखिए मैंने पूरे मॉड्यूल्स, पूरे स्टेप्स इसमें दिखा दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।